प्यार के नाम के साथ दो लौंग रख देना साथ में, फिर देखना वो कैसा आपके आगे पीछे चक्कर काटता है। 5 मिनट के अंदर उसका कॉल आएगा, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। प्यार किधर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, सिचुएशन कितनी भी डैमेज हो गई हो, सिर्फ एक कागज पर उनके नाम के साथ ये दो लौंग रख देना, फिर देखना चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने का काम करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हमेशा रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पर पिछले 20-21 सालों से शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का समाधान हो रहा है। रिश्ता कैसा भी हो, शादी चल नहीं रही हो या शादी हो नहीं रही हो, जिससे चाहते हो उससे नहीं हो रही हो या जिससे चाहते हैं उसकी कहीं और हो रही हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम हमेशा समाधान करते हैं। 20-21 सालों में जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी संख्या 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और इसका सक्सेस रेट यहाँ का 96%, और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और आपको हर बार जिताया जाता है। आपके साथ वो चीजें साझा की जाती है जिससे आप तत्काल प्रभाव से सफल होते हैं। ये संप्रदाय बिल्कुल अलग है, ये जगह बिल्कुल अलग है, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये एजुकेशन सेंटर बिल्कुल अलग है। यहाँ जीवंत होना सिखाया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम में जो लोग वेदना वेदित थे उनकी संवेदनाओं पर काम किया जाता है। यहाँ जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, अपने रिश्तों को लेकर के, उनके लिए यहाँ पर पाठशाला चलाई जाती है। यहाँ वो व्यवस्था हो रही है जिससे तत्काल प्रभाव से उनका जीवन ठीक हो जाता है। यहाँ केवल प्यार ही ठीक नहीं होता, वो स्वयं भी सुव्यवस्थित होते हैं और जीवंत होते हैं। जीवन जीने की शैली बताई जाती है। आज हम कह रहे हैं उनका और अपना नाम एक कागज पर लिख करके ये दो लौंग रख देना, फिर देखना चमत्कार। आपके अपने जीवन में वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। आपको करना कुछ खास नहीं है। सामग्री के नाम पर एक कागज पेन चाहिए और 2 लौंग चाहिए। मात्र इतना करने से आपके अपने जीवन में वो सारी चीजें होने वाली हैं जो कभी नहीं हुई, जिसके वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान हो कि तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये वो सब खराब हो गया। वो सब कुछ ठीक हो सकता है। उन सब चीजों पर काम किया जा सकता है। आपको बेहतर होना है। जरा ध्यान से समझना कि प्यार कभी भी अलग तब होता है जब गलती कहीं ना कहीं आपकी भी हो। या तो तुम्हारा स्वयं का कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं है, या तो तुम्हारी स्वयं की निजता समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं तुम कुछ गलती कर रहे हो। आपको पता है, जब हम स्वयं गलती करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने गुस्से में आके कर दिया, और फ्रस्ट्रेशन में आके कर दिया, अकेलेपन में कर दिया, और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और अपने आप को अच्छा बना लेते हैं अपने ही मन में, अपने ही चिंतन में। वही गलती कोई सामने वाला करे तो हम उसे विश्व का सबसे बड़ा दोषी मान लेते हैं। प्यार ये नहीं सिखाता। प्यार हर हाल में प्यार रहता है, यही सिखाता है। वो सुना है पुराना फिल्मों का गाना, भला है बुरा है जैसा भी है, अच्छा वाला नहीं है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या है? इंसान नहीं है, देवता है। जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, अब ये पति का मतलब केवल स्त्रियों के बात के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों के लिए भी, पुरुषों में भी वही सेम भावना होनी चाहिए। जब दोनों परस्पर समकक्ष होंगे तो जीवन चलाना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक हम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं, जब तक हम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संबंध रखते हैं तब तक रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। क्यों मना करता हूं मैं पैसों का आदान प्रदान मत करना? इसीलिए
कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता सिर्फ पैसों पर ही आधारित हो जाए। जब पैसों की जरूरत हो तो सामने आ गए, जब पैसों की जरूरत हो तो सामने आ गए। पैसों की वजह से ही वो, क्योंकि वो भावनात्मक स्तर पर सबकॉन्शियस माइंड अलग वे में काम करने लगता है ना। मैं क्यों कहता हूं पानी पीते रहो, हर आधे घंटे में पानी पियो? क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि हर आधे घंटे में पानी पियो, क्योंकि जल जीवित देवता है। जल चंद्रमा और शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके रोम छिद्रों में स्पंदन बढ़ाता है, आपके चिंतन में एक एकाग्रता मेंटेन करता है, आपको स्वस्थ रखने के लिए बाध्य करता है। भौगोलिक दृष्टि से पूरे विश्व में 75% पानी है, उतना ही पानी हमारे अंदर चाहिए। मैं क्यों कहता हूं सुंदर बनो और अपना ख्याल रखो, रोना नहीं, बिलखना नहीं, परेशान मत होना, मेमना और बकरी नहीं शेर बनने की कोशिश करो? क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि जब तुम अपने को ठीक रखने की कोशिश करते हो तो आपका सोच अच्छा चलता है। आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अलीन मलीन हैं, तो वैसे ही मन हट जाता है सामने वाले का। दीन दुखी नहीं बनना है, बेहतर बनना और पार्टनर बन के बराबर में खड़ा होना है। हाँ, दीनहीन बनकर के जब आप आपत्तिजनक स्थितियों में होते हैं, जब आप बहुत डरे होते हैं, बहुत सहमे होते हैं और बहुत सुसंकित और सुसंकुचित होते हैं, तो ऐसे में स्थितियां और खराब हो जाती हैं। हमारे आपके साथ नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ भी ऐसा हुआ। असंभ्रमं हे मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन्न विपत्ते काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, चीख कर चिल्ला कर तुम्हें बता रहा है। जरा समझने की कोशिश करना कि आपत्ति और विपत्ति के समय इंसान का विवेक शून्य हो जाता है, तो तुम एक्शन कैसे लोगे, बात कैसे समझोगे? इसलिए कहता हूं आपत्ति को आपत्ति और विपत्ति मत मानो। समस्या है तो एक समाधान है। देखो, 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोगों को लगता है समस्या है, हाय रे बड़ी समस्या है, हाय अब मैं क्या करूं, बड़ी समस्या है। एक तरह के ऐसे लोग हैं। फिर दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं समस्या तो बहुत बड़ी है पर देखेंगे समाधान भी हो सकता है। फिर तीसरे वो लोग होते हैं जो हमारी श्रृंखला में चल रहे हैं, इस परिवार में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं अब मैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या नहीं होती तो हम अपने को ठीक नहीं कर पाते, समस्या नहीं होती तो लव विद एस्ट्रोलॉजी में गुरुजी से नहीं मिल पाते, समस्या नहीं होती तो शायद हम अपने को और इतना बेहतरीन नहीं बना पाते। ये जीवन में जो सीखने का मौका मिला है, खुद को बेहतर करने का अवसर मिला है, ये शायद नहीं मिलता। समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, तीनों सोच अलग है, तीनों की तीनों सोचों को सोच कर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि भाई तीनों ही चिंतन में आप बिल्कुल अलग महसूस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं वो सुख नहीं देती, वो सुख देने वाली चीजें हैं, सुख नहीं है। एक्चुअल सुख तुम्हारा चिंतन और तुम्हारी सोच है। मान कर देखो, मान्यता ही प्रधान है। आज उसी दिशा में हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर मान्यता गड़बड़ हो गई हो, जहां सोच खराब हो गई हो, जहां चिंतन और थिंक प्रोसेस खराब हो गया हो, जिसने सिर्फ और सिर्फ खराब ही सोचना सीख लिया हो, जब रिश्तों में ऐसी सिचुएशन बन जाए तो क्या करें? एक कागज पर दोनों का नाम लिख करके ये 2 लौंग रख देने मात्र से आपका जीवन सुव्यवस्थित हो सकता है। तरीका बिल्कुल साधारण है, बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं, एक अनुभव सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जी के मैं कोटि प्रणाम। पहले हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी से पूजा करवाएं, तब से सब कुछ अच्छा होने लगा। लड़ाई झगड़ा बंद हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी हम दोनों पर अपना आशीर्वाद देना
और अच्छा हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी थैंक यू गुरुजी सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें भी। तुमने मतलब की बात बहुत बाद में बोली कि सिर्फ प्यार नहीं मिला, ये जो भी कार्यकाल लगा ना, इसमें कई जन्मों की यात्राओं को ठीक किया गया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सिर्फ फोन आना कुछ बहुत बड़ा नहीं था। जो रिश्ता हमेशा के लिए टूटकर खत्म हो चुका था वो वापस आया, और प्यार ही नहीं, पूरे के पूरे परिवार का प्यार मिलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। सब तरफ से तुम्हें खुशियां आने लग गई, दरवाजे सारे खोले गए हैं। तुम्हें केवल और केवल बुखार नहीं उतारा गया, हमेशा के लिए बुखार से मुक्ति दे दी गई है। ये तरीका है लपित एस्ट्रोलॉजी में। बहुत शुक्रिया आगे बढ़कर चुनाव करने के लिए, चिंतन में आगे बढ़कर के गुरु भक्ति करने के लिए और गुरु पर विश्वास करने के लिए बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद। आपको सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। एक कागज और एक पेन चाहिए और 2 लौंग चाहिए। एक कागज ले लीजिए, उस कागज पर ऊपर की ओर अपना नाम लिखिए, नीचे की ओर अपने प्यार का नाम लिखिए। अब आपको करना क्या है, अगल बगल में 2 लौंग रख देनी है उसी कागज के ऊपर, और दोनों के दोनों लौंग के ऊपर अपनी दोनों रिंग फिंगर ऐसे टिका देनी है। देखिए, कागज आपने रखा, ऊपर नाम, फिर नीचे नाम, फिर बीच में जो जगह बची उसमें लंबी लंबी 2 लौंग रख दी और अपनी रिंग फिंगर ऐसे टिका दी और आंखें बंद कर ली। अब मैं जो कह रहा हूं उसे कहते रहिएगा केवल। ओम अंग कंग चं टन तन पम यंग वीं नमः नमः नमः। नमः 3 बार करना। नमः का मतलब प्रणाम होता है। ये वो अक्षर है, एक एक अक्षर में 1-1 करोड़ देवी देवताओं का बल छिपा है। सिर्फ ये बोल देना, सिर्फ ये कह देना, और बोलने के पश्चात इस कागज की रोल मोल करके एक पुड़िया बनाना और अपनी चुटकी में पकड़ करके ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ऐसा 7 बार बोलकर फूंक मार देना। और इसे पवित्र एक मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें खूब सारा कपूर जला करके उसमें स्वाहा कर देना। ये वो यज्ञ, वो साधन, वो तरीका आज तुम्हें दे दिया जिससे तत्काल प्रभाव से फर्क पड़ेगा। 5 मिनट बहुत ज्यादा बता रहा हूं, करने के बाद कुछ सेकंड्स में ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बस आप शुद्ध होने चाहिए और स्नान किए होने चाहिए, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास के साथ करिए और मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए। मैं हूं आपके साथ, आप अपना ख्याल रखो। हम आपका, आपके प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं मैं। ओम नमः शिवाय।